गुजरात बीजेपी में बड़ी बगावत, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कार्यकर्ताओं की बगावत। 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ने से कर चुके हैं इंकार। बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटों पर फिर से जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। 2014 और 2019 में गुजरात की सभी 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच वोटों का फासला भी बढ़ा था। करीब 25 से 30% वोटों का अंतर था। ऐसे में बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार भी पार्टी सभी 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि हर सीट पर जीत का अंतर 5 लाख वोटों से भी ज्यादा का होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हुई है, उसके बाद तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि पार्टी कई सीटें हार सकती है। बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता 6 सीटों वडोदरा, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर और वलसाड पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इन जगहों पर उम्मीदवारों के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कहीं चक्का जाम कर विरोध जताया जा रहा है। लोकसभा उम्मीदवारों के विरोध की शुरुआत पहले लिस्ट की घोषणा के बाद से ही शुरू हो गई थी। पहली सूची आने के बाद वडोदरा से 2 बार की सांसद रंजन भट्ट का विरोध हुआ। उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष ज्योति पांड्या ने रंजन भट्ट के विरोध में बयान दिया। इसके बाद पार्टी ने ज्योति को तो पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन प्रत्याशी का विरोध नहीं थमा। इतना ही नहीं, वडोदरा की गलियों में रंजन भट्ट के खिलाफ पोस्टर लग गए। विरोध बढ़ा तो रंजन भट्ट ने खुद चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। अब उनकी जगह हेमांग जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के खिलाफ भी पोस्टर बैनर के जरिए कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल मांडविया भावनगर के रहने वाले हैं और उनकी पोरबंदर की उम्मीदवारी पर कार्यकर्ता खफा है। ऐसा ही कुछ सुरेंद्रनगर लोकसभा में है। यहाँ मोरबी में रहने वाले चंदू सिहोर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सुरेंद्रनगर में कोली समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, वे अपने समाज का उम्मीदवार चाहते हैं। साबरकांठा से पार्टी ने पहले भीखाजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। विरोध के बाद अब यहां से शोभना बारैया को उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे भीखाजी के समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। उधर दक्षिण गुजरात के वलसाड में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहां वलसाड से बीजेपी के उम्मीदवार धवल पटेल की उम्मीदवारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर मामला शांत करने का प्रयास किया है। जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों का गुजरात में विरोध हो रहा है, उसके बाद पार्टी को उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, उसके बाद से साफ हो गया है कि अगर कांग्रेस ने अपनी रणनीति सही रखी तो गुजरात में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी के नेता ये भी मानने लगे कि इस बार पार्टी के हाथ से 4-5 सीटें फिसल सकती हैं, और अगर राज्य में पार्टी के खिलाफ माहौल इसी तरह से बनता चला गया तो वोटिंग का समय आते आते मामला हाथ से निकल सकता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की जा रही है। कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, जबकि मोदी और शाह के दौर में बीजेपी किसी के दबाव में एक उम्मीदवार नहीं बदलती है। लेकिन मामला गुजरात का है और पीएम मोदी के लिए सभी 26 सीटों पर जीत उनकी नैतिक जीत के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में विरोध बढ़ने पर पार्टी उम्मीदवार बदलने में देर नहीं कर रही है, लेकिन इससे भी पार्टी की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।